समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोले संत शिरोमणि गुरुकुलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। और आइए आज का शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व स्वर्णनगरी रतलाम के लोकेन भवन के मुख्य पांडाल में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से और पारस चैनल, महावीरा चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम प्रारंभ करने का आशीर्वाद चाहेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मुनिवर के आशीर्वाद से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, यदि धर्म विज्ञान आधारित है तो क्या तर्क के द्वारा शांति संभव है? कृपया समाधान करें। धर्म विज्ञान आधारित है तो क्या तर्क के द्वारा शांति संभव है? सबसे पहले तो धर्म और विज्ञान, इन दोनों की बात हमें थोड़ा ठीक से समझना चाहिए। मेरी राय में धर्म और विज्ञान दोनों की अपनी अपनी अलग दिशा है। धर्म अनुभव पर आधारित है और विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग जन्य परिणाम बदलते रहते हैं, अनुभव हमेशा एक होता है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये अनुभव शाश्वत है, अनादि का अनुभव है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन गुड़ को बनाने की प्रक्रिया के प्रयोग अनेक हैं। एक जमाने में केवल गन्ने से गुड़ बनता था, खजूर से गुड़ बनने लगा, चुकंदर से गुड़ बनने लगा, अन्य चीज़ों हाँ वो गन्ना ही का रूप हो गया। तो अनेक चीज़ों से गुड़ बनने लगा, ये प्रयोग बदला है। विज्ञान जो भी बात करता है प्रयोग के ऊपर आधारित करता है और प्रयोग जन्य निष्पत्तियां बदलते रहती हैं। हम अगर प्रयोगों की बात करें तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर अब तक एडिक्टन के मत, और अब तो आपके जो वर्तमान में क्या नाम बोसोन जिसने गॉड पार्टिकल को खोजा, यहाँ तक अगर आए तो कितना बड़ा परिवर्तन है परमाणुवाद में। ये प्रयोग जन परिवर्तन है। प्रयोग की निष्पत्तियाँ रोज बदलती है, अनुभव की निष्पत्ति कभी बदलती नहीं। तो धर्म शाश्वत है और विज्ञान प्रयोग के ऊपर आधारित है, जो समय समय में परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान में हम विज्ञान के युग को देखें तो हम खुद इस चीज़ का एहसास करेंगे कि विज्ञान के इस दौर में कितने सारे प्रयोग बदले, ये परिवर्तन हमने देखा है। दूसरा आपने पूछा तर्क के माध्यम से, क्या है? तर्क के द्वारा शांति संभव है? देखिए, तर्क से शांति या समाधान एक हद तक मिल सकता है। तर्क यदि तथ्य से जुड़ा है तो हमें समाधान देगा, और तर्क में केवल तर्क है तो हमें उलझा देगा। हम तथ्य को पाने के लिए तर्क का प्रयोग करें, केवल तर्क के लिए तर्क न करें। बिना ऊहा के अपोहा नहीं होती। तर्क अच्छी चीज है, दर्शन तर्क के परिणाम स्वरूप जन्मा, लेकिन तथ्य के लिए तर्क, केवल तर्क के लिए तर्क नहीं। जो केवल तर्क के लिए तर्क कहते हैं उनके लिए कहा जाता जहां तर्क वहां नर। एक तर्क शास्त्री था, वो घी लेकर के घड़ा लेकर जा रहा था। अब रास्ते में कीड़ा काटने लगा। घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम। ये पात्र घी के आधार पर है या घी पात्र के आधार पर है? दिमाग में कीड़ा काटने लगा। घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम, घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम। अब बहुत देर से मशक्क़त चलती रही तो उसने सोचा हद हो गई, इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत क्या, प्रयोग करके देख ले। और उसने घी के घड़े को पलटा
तो घी पिघला हुआ था, सारा घी बाहर आ गया, समझ में आ गया घृताधारम पात्रम व पात्राधारम घृतम। तो ऐसे तर्क कुतर्क है, हमें सुतर्क का प्रयोग करना चाहिए। तार्किकता अनुकरणीय है, लेकिन तथ्य के लिए, केवल तर्क के लिए नहीं। अंशुल जैन नोएडा से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, मुझे ऑफिस के लिए सुबह प्रातः 6 बजे निकलना होता है, क्या मैं भावना योग कार में बैठकर कर सकता हूँ? मैंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी एकाग्रता नहीं बन पाती है, कृपया समाधान करें। देखिए, कार में चलोगे, इतने मूवमेंट में भावना योग बनेगा कहाँ? खुद ड्राइव कर रहे हो या कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है? ड्राइव भी कर रहा है तो गाड़ी कितनी बार जर खाएगी। मूवमेंट में है, तन के साथ मन भी गतिशील होता है। वस्तुतः इन सब चीज़ों के लिए हमें अपना समय निकालना चाहिए। अच्छा, आपने भाव तो रखा है, लेकिन चलते हुए आप प्रवचन आदि तो सुन सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, लेकिन योग ध्यान के लिए तो एक आध जगह स्थिरता चाहिए। थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव लाइए, 15-20 मिनट अपने लिए अतिरिक्त निकालिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन की निजता को सुरक्षित रखे, निजी जीवन के लिए कुछ समय निकाले, तभी वो जीवन के सार को प्राप्त कर सकेगा। विडंबना यही है कि लोग निज के लिए कोई समय नहीं निकाल पाते, हमें उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सुबोध जैन बड़वानी मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, जब नई प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, नया मकान जिसमें हमने प्रवेश नहीं किया है, नई दुकान जिसमें हम बैठना चालू नहीं किए हैं, और नई कार जिसमें अभी चलाना हमने प्रारंभ नहीं किया है, तो उसमें काली पट्टी बांधना मिथ्यात्व है या और कोई कारण है? देखिए, लौकिक क्रिया, इसमें सम्यक और मिथ्यात्व नहीं है। काली पट्टी क्यों लगाई जाती? किसी की नज़र नहीं लगे, ऐसा कहते हैं। मतलब उसे देखते हैं तो जैसी काली पर ध्यान चला जाता है, काली है, तो हमारी जो वेब है उसका असर कम हो जाता है। इसे मिथ्यात्व और सम्यक से नहीं जोड़े, ये एक सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई दोष नहीं। अजित कुमार जैन बांसवाड़ा से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिश्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु करते हुए मेरा प्रश्न है कि रामायण में कैकेयी के 2 चरित्र बताए हैं, एक में महान विदुषी और विद्वान, और दूसरे में दासी मंत्रा के साथ गलत और लालची का चरित्र बताया है। रामायण के अनुसार कैकेयी ने राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज्यभार सौंपकर राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजने के वर राजा दशरथ से मांगे थे। महाराज श्री, इसमें मेरा प्रश्न यह है कि रानी कैकेयी अगर लालची थी और अपने बेटे को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी, तो कैकेयी ने रामचंद्र जी को सिर्फ 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगा? जीवन भर के लिए क्यों नहीं मांगा? 14 वर्ष बाद राम के वनवास से वापस आने के बाद राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे और उनका पुत्र भरत राजा पद से हट जाएगा, फिर भरत बाकी जीवन क्या करेगा? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए कि क्या वास्तव में कैकेयी का चरित्र गलत है और लालच भरा था? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। रामायण को जब हम एक कथा की तरह देखते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन रामायण को जब हम एक प्रतीक की तरह देखते हैं तो हमें बड़ा सीधा समाधान मिलता है। बहुत ही अच्छा सवाल किया कि कैकेयी के मन में अपने पुत्र को राजा बनाने का ही भाव था, तो फिर 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों? पूरी तरह से रास्ता साफ कर देते। हालांकि आज की कैकेयी ऐसी गलती नहीं करेगी, वो तो यही चाहेगी, लेकिन आज ऐसे राम भी नहीं मिलेंगे जो उसको स्वीकार ले। दोनों बातें, इसे हम एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। मेरे देखे, अगर हम इस कथा को कथा के रूप में देखें तो लगता है कि कैकेयी का रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल था। मंथरा ने अगर कैकेयी को न उकसाया होता और कैकेयी ने कोई बात न रखी होती तो श्री राम अयोध्या के राजा बन गए होते, पर जन जन के राजा नहीं बन पाते। राम राम कब बने? जब राम बन गए तो राम राम बन गए। राम का वनगमन नहीं होता तो राम राम नहीं बन पाते, और वनगमन में मुख्य भूमिका कैकेयी की हुई।
कैकेयी ने दशरथ जी को इस बात के लिए बाध्य किया कि ये राजा भरत अयोध्या के राजा बने, राम वन को जाए। मैंने जब रामायण की विवेचना की तो इन्हें एक प्रतीक बनाया। कैकेयी को मैंने वैदेही वृत्ति का प्रतीक बनाया था और भरत को वैराग्य का प्रतीक बताया था। वैदेही वृत्ति की संतान है वैराग्य रूप भरत, और वैराग्य रूप भरत जो है अयोध्या रूपी मन के राज्य पर बैठेगा तो राज्य ठीक होगा। वो चाहती थी कि हमारी आत्मा मन के राज्य पर ना बैठे, हमारी आत्मा आत्मा के राज्य पर बैठे, वो आत्मा राम हो और उसके लिए वन गमन करे, साधना करे। और शायद इसीलिए उन्होंने रामचंद्र जी के वनवास की बात कहलवाई, जो एक प्रकार की हित की बुद्धि है। 14 वर्ष की क्यों कहलवाई, इसमें भी मुझे एक प्रतीक दिखता है। हम जब साधना के मार्ग में जाएं तो हमारी साधना 14 गुण स्थानों की साधना है। 14 गुण स्थानों की साधना हो सकता वो 14 गुण स्थान का प्रतीक हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर विचार करें तो 9 पंचम योग बताया जाता है। 9 और 5 14। 9 पंचम योग परिपूर्णता का योग माना जाता है। शायद इसलिए हो हमारे यहाँ 14 पूर्व की बात कही गई है। 14 पूर्व का पूर्ण ज्ञान हमें साधना से प्राप्त होता है। शायद इसलिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहा। तो ये 14 वर्ष का वनवास एक प्रतीक है, उसे प्रतीक के रूप में लेना चाहिए। इसे केवल एक कथा की दृष्टि से ये देखकर नहीं कि वो अपने पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाना चाहती है। ये एक प्रतीक है और प्रतीकों को प्रतीक के रूप में ही ग्रहण करें। रजनीकांत बोकारो झारखंड से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, किसी मनुष्य की जाति और धर्म जन्म अनुसार होना चाहिए या कर्म अनुसार? और अगर कर्म अनुसार जाति और धर्म सही है तो लोग जन्मजात धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य का आकलन क्यों करते हैं और ये कितना उचित है? हे गुरुवर, कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, जाति तो जन्मना होती, जाति का मतलब है उत्पत्ति, जो हमारे शरीर की संरचना है उसका संबंध जाति से। जाति से हमारा डीएनए जुड़ा है। तो जाति जन्म से होती है और जाति बदलती नहीं। वर्ण बदल सकता है, धर्म बदल सकता है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था अलग थी, वर्ण व्यवस्था अलग थी। प्राचीन काल में जो हमारी समाज की व्यवस्था थी वो जाति आधारित नहीं थी, वर्ण आधारित थी। और किसी भी जाति के लोग किसी भी वर्ण के अनुरूप अपनी चर्या कर सकते थे। जैन धर्म में तो कर्मणा वर्ण व्यवस्था कहा। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे। जैन जाति नहीं, जैन धर्म था। जाति हमारे शरीर से इक्ष्वाकु कुल आदि हमारी जातियों के अंतर्गत आते थे। आज विभिन्न प्रकार की जातियां हमारी समाज में हैं जिसका संबंध जन्म से है। जाति को हम रोक नहीं सकते, जातीयता की भावना से अपने आप को बचाना चाहिए। किसी भी जाति को अच्छी और किसी भी जाति को बुरी कहना अच्छी बात नहीं है। अपने अपनी जातियों के अनुरूप जीवन जीना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम इस जातीय परंपरा को आगे बढ़ा सकें और एक स्वस्थ पीढ़ी को भविष्य में जन्म दे सकें, ताकि हमारा जो शरीर का अपना बायोलॉजी है वो मेंटेन रहे। जहाँ तक कर्म के अनुरूप धर्म का है तो धर्म के पालन करने के लिए तो सब स्वतंत्र है, कर्मानुरूप धर्म होता है। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म तो पशु और पक्षी को भी जैन धर्म के पालन की आज़ादी देता है। मनुष्य की बात तो बहुत दूर की है। तो हम धर्म का पालन कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी व्यवस्थाएं हमारी सामाजिक है और सामाजिक व्यवस्थाओं को सामाजिक के रूप में ही देखना चाहिए। आज भी देखिए, हम जैनों की बात करते हैं आपके बीच, तो जैनियों में 84 जाति है। आज कहने को जैन जाति हो गई, जैन जाति नहीं, जैन धर्म है। और सभी जातियों के लोग जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो कोई 50वीं जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जैन धर्म का पालन करे तो उसमें क्या दिक्कत है?
आप पालन कीजिए, हृदय से जुड़ कर के पालन कीजिए, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, वर्ण अलग है, जाति अलग है और धर्म अलग है। और चलते हैं ऑनलाइन प्रश्नों के पश्चात स्वर्णनगरी रतलाम के लोकयन भवन में उपस्थित समक्ष श्रावक श्राविकाओं के प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। तैयार रहेंगे। जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ, श्रीमान प्रकाश जी विलाला रतलाम, उसके बाद सुभाष वाकलीवाल वड़नगर। बोलो। मैं तेरे आज 70 साल पूर्व की चर्चा कर रहा हूँ। मैं जब भोजन की थाली लगती थी तो एक ही थाली में सब सब्जियाँ रखी जाती थी और उसके पीछे एक सपोर्ट भी रहता था जिसको टेकन बोलते थे। थाली के नीचे एक टेकन लगता था जिसको सपोर्ट के लिए रहता था। वो इस बात का द्योतक है कि आदमी भोजन करता है तो सब समरसता रहे, किसी अलग अलग नहीं, हर एक का टेस्ट रहे, स्वाद रहे, इस तरह हम भोजन करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं थाली छोटी हो गई, कटोरियाँ लग गई। अब कटोरियाँ भी इतनी लगती है कि थाली के बाहर हो जाती है, यानी खाने के पहले ही आदमी का मन बाहर घूमने लग गया। उसके बाद और देखते हैं तो उनमें चमचे लगने लग गए। अब चूंकि हम देखते हैं कि चमचे क्या काम करते हैं, हर आदमी को बिखरने का काम चमचे करते हैं। तो महाराज श्री मेरा ये कहना है, बोला हर आदमी को चमचे जो कटोरियों में लगने लग गए तो सब हर आदमी को क्या करने का काम चमचा करता। आप बोले, बहुत अच्छा शब्द बोले। फिर से चमचे जो होते हैं हर एक आदमी को गड़बड़ाने लगते हैं, बरगलाने का काम। हाँ, तो यानी घर की जो एकता है वो बिखरने लग गई। तो मेरा आपसे शंका अनुरोध प्रार्थना है कि इस 70 साल परंपरा को कैसे वापस चालू करें। इसमें एक चूक और चूक गए, चम्मच के साथ कांटे भी आने लगे और वह सब चुभ रहे हैं। कांटे भी रहते हम, सही है ये सब चुभ रहे हैं। वस्तुतः ये सब पश्चिमी परंपरा के अंधानुकरण का कुफल है। हमने किसी भी चीज का अनुकरण उसके औचित्य पर विचार किए बिना करना शुरू कर दिया। परिणाम सामने। हमें उन सब चीज़ों को देखना चाहिए। कांटे का प्रयोग तो उनका होता था जो मांस खाते थे, अब आज वो आपके भोजन में आने लगा। चम्मच आदि का प्रयोग, वो लोग ठंड में रहते थे, उनको हाथ धोने में तकलीफ होती तो चम्मच से खाते। अरे आप तो बढ़िया से हाथ साफ करो, हाथ से भोजन करो, तो उसका अलग आनंद है। तो ये चीज़ें हैं, समय के अनुरूप परिवर्तित है। एक ही चीज़ क्या, जिधर देखो सब परिवर्तन है। जमाना ही ऐसा, मैं क्या करूं, क्या क्या बदलोगे। अगर ज़्यादा बोलो तो कहेंगे महाराज तो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़े पुराने ज़माने की बातें करते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। हमें अपनी मौलिक पहचान को बना के रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक महानगर में आज भी एक ऐसा परिवार है जो बड़ा समृद्ध परिवार है, और उनके यहाँ आज भी हर जो उनके त्यौहार के दिन होते हैं और जो उनके पर्व होते हैं, उस दिन केले के पत्ते में लोग भोजन करते हैं। आज भी थाली आदि में नहीं करते। तो ये हमारी परंपरा है, उसका एक अलग आनंद। आप देखिए, पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन होते थे। आजकल 5 स्टार होटलों में मिट्टी की हांडी की दाल 250 रुपये प्लेट मिलती। महंगा, 250 रुपये प्लेट, 1000 रुपये ले। अब बताइए, और वो हमारे घर में थे, आपने मिट्टी हटा दिए, फिर हमारे यहाँ धातु के बर्तन थे, आप ठीकरे ले आए। एल्यूमिनियम का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। आज भी मिट्टी की चीज़ें हैं, मिट्टी की चीज़ों में मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह की अच्छी मात्रा होती है, जो हमें मिनरल की पूर्ति करते हैं, और उसका स्वाद भी होता है। तो हम अपनी प्रकृति से जितने जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। मिट्टी के तवे का भी लोग उपयोग करते हैं और उसकी रोटियां खाते हैं, बहुत अच्छे। और अब तो ऐसे हो गए कि उसको आप मांझ करके साफ कर सकते हैं। साधु संत और त्यागी वृत्ति भी उसको वापर सकते हैं, तो आप उनका प्रयोग करें। शिवान सुभाष जी वाकलीवाल वड़नगर। महाराज जी नमस्तु, महाराज जी नमस्तु। महाराज जी, सदाचार, शील, संस्कार तीनों को सुरक्षित रखने की ताकत किसमें है? मनुष्य बड़े पाप तो करता है मगर वो बच जाता है, छोटे पाप करता है तो उसको सजा मिलती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे सामने वाले ने पाप किया तो अगर हमने देख लिया तो उससे बगावत करें कि चुपचाप रह जाए? देखिए, बड़े पाप करने वाला बच जाता है, छोटे पाप करने वाला फंस जाता है। ऐसा क्यों कर? पहला सवाल आपका ये है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को देखकर हम बगावत करें या चुपचाप सह ले, ये आपने बोला ना। देखिए, बात तो ऐसी है कि पाप कोई बड़ा करे या छोटा, बचता कोई नहीं है। दुनिया के निगाहों से बच सकता है, तुम्हारी कानून की नज़रों से बच सकता है, पर कुदरत के कानून में आज तक कोई नहीं बच पाया। चाहे बड़ा हो या छोटा,
भगवान को भी अपने पाप की सजा भोगनी पड़ी है। इसलिए बगावत किसका करोगे? बगावत करने की जरूरत नहीं है, सीख लेने की जरूरत है। आज नहीं कल परिणाम तो भोगना पड़ेगा। दुनिया में उन पापों की सजा मिलती है जो साबित होता है, और कुदरत उस पाप की सजा देता है जो हमारे मन में प्रकट होता है। समझ गए? दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुनिया में अपराध की सजा है और कुदरत का कानून हमें पाप की सजा देता है। अपराध बाहर दिखता है, पाप मन में पलता है। इसलिए बड़ा हो या छोटा, पाप कभी पछता नहीं है। इस बात को सदैव स्मरण में रखना और उसी अनुरूप अपना जीवन जी। श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी न तो कोई शंका है और न मेरा प्रश्न है, एक मार्गदर्शन चाहिए। गुरुवर जैन श्रावकों का ब्रह्मचारी जी भैया अपने ब्रह्मचारिणी जी बहनों के लिए मौलिक क्या कर्तव्य है, इसको थोड़ा ये त्यागी वृत्ति है। त्यागी वृत्ति की चर्या में सहयोगी बनना सावका का कर्तव्य है। अगर कोई त्यागी वृत्ति समाज में रह रहे हैं तो आपको उनकी संपूर्ण व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी। वो समाज के आश्रित है तो उनकी सारी व्यवस्था करना, उनके भोजन पानी, रहने की, आने जाने की, जो भी उनकी निजी खर्च है, उनकी व्यवस्था करने की जवाबदेही समाज की होती है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। श्रीमती शोभा जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे शरद कांतिलाल जैन दाहोद। गुरुवर को कोटि कोटि नमन हो। मेरी प्रश्न ये है कि यहाँ आचार्य श्री के पूजा में आता है भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला। ये तो समझ में आया। आगे की पंक्ति है साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो साध्य साधक का अंतर यदि मिटा दिया तो फिर तो कुछ करने को रही नहीं। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला, इसका मतलब ये है कि ये भोग आदि जो भी चीजें वो जीवन निर्वाह के साधन हैं। धन पैसा जो कुछ भी है जीवन के गुजारे का साधन है, पर हमने इसका भेद बुला दिया, उसी को साध्य बना लिया। अच्छा, सारी जिंदगी उसमें उलझ गए। अच्छा। साधन को साधन मान करके तात्कालिक रूप से अपनाए होते और अपने मूलभूत साध्य को पाने का प्रयास किया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। शरद कांतिलाल जैन दाहोद, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई रजनीश रतलाम। बोलिए, शरद नहीं है, आगे बोलिए। भाई रजनीश रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई नंदन जैन अमरपाटन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु। गुरुवर आज ही के पेपर में, हालांकि कई बार आपके सामने ये प्रश्न आया होगा और अभी कुछ दिनों से लगातार आ रहा है, अबोध बच्चियां जिनके साथ दुराचार की संख्या बढ़ती जा रही है। दुराचार बरसों से हो रहे हैं, होते आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी अभी अबोध बच्चियों से दुराचार का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और आज जब मैंने पढ़ा, आपको भी शायद सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, 2.5 साल की एक बालिका, नडियाद गुजरात का केस है ये, उसमें दादा, पिता और उनका एक परिचित इन्वॉल्व था और पिछले 6 महीने से सिर्फ 2.5 साल की बच्ची का वो शारीरिक शोषण कर रहे थे। और उस बच्ची की जो माँ थी वो नौकरी पर जाती थी और घर में अन्य महिलाएं रहती थी। उनकी उपस्थिति में पिता 30 वर्षीय दादा और एक उनका परिचित, ये उसके साथ दुराचार लगातार 6 महीने से कर रहे थे। अभी आज ही ये पेपर में आया। मतलब महाराज जी, किस तरह की विकृति है ये बच्चियों को। मुझे तो लगता है कि आज की दुनिया राक्षसी युग की ओर जा रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो। वस्तुतः मनुष्य के भीतर की ये प्रगाढ़ यौनाकांक्षा क्यों है, विकृत यौनाकांक्षा, इसकी जड़ में हमें जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसकी वजहों में एक ठोस वजह यह है, वर्तमान का वातावरण। चारों तरफ ऐसी भोगवादी व्यवस्थाएं जो मनुष्य की भीतर की कुंठाओं को बहुत तेजी से उजागर कर रही, और इसके कारण लोग अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक तरीके के इस तरह के घिनौने उपाय, निंदनीय उपाय करने लगे। हमें जब भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है, बड़ी अंदर से पीड़ा होती है। समाज में एक जागरूकता का वातावरण बनाना चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से समाज को बचा सकें। और ये सब केवल कानून के भरोसे नहीं होगा, एक आध्यात्मिक आंदोलन की जरूरत है, एक ऐसे अभियान की जरूरत है जिससे हर व्यक्ति की चेतना जगे और लोग अपने जीवन की मर्यादाओं को समझ सकें, तभी कुछ खास हो सकेगा। इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। भाई नंदन जैन अमरपाटन, उसके बाद तैयार रहेंगी संजीता पाटनी रतलाम।
बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कृतकारित अनुमोदना, जब भी कोई कार्यक्रम या अनुष्ठान होता है तो आप बोलते हैं कि जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते और बाहर से व्यवस्थाएं करते हैं तो बैठने वालों का 6वां हिस्सा उसके पुण्य में जाता है। तो महाराज जी 2500 लोग शिविर में बैठे और वो 6वां हिस्सा काम करने वाले के पास आया तो हमारा पुण्य उन लोगों से तो उससे भी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पर हमको बैठने की क्या जरूरत पड़ती है? गणित लगाओगे तो कोई पुण्य नहीं है। भाव लगाने वाले को पुण्य होता है। जो जोड़ घटाव में लगता है ना, वो जोड़ ही घटाव करते रहता है। इसलिए जोड़ घटाव मत लगा, अपने काम में लगो। संजीता पाटनी रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूर्वा जैन रतलाम। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं कि भगवान जी को पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। हमारे तो चारों तरफ भगवान होते हैं, तो फिर देखिए, भगवान को पीठ दिखाकर नहीं बैठना। भगवान तो चारों तरफ है, कहाँ बचे। बात बिल्कुल सही है। एक कहानी भी आती है कि नानक जी एक मस्जिद में थे और सो रहे थे, तो मस्जिद के मुल्ले ने कहा कि भाई इधर तुम पैर रखो, इधर तो खुदा का घर है, दरबार, इधर क्यों? तो बोला एक काम करो, मेरे पैर उधर कर दो जिधर खुदा नहीं। तो एक कहानी, जिधर खुदा नहीं है उधर मेरे पैर करता हूँ। पर दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, बात सही है कि भगवान सब तरफ है, हम भगवान को पीठ न दिखाएं। लेकिन ये बताओ, सब तरफ भगवान है पर हमें दिख किस तरफ रहे? हमें तो एक ही तरफ दिख रहे हैं। तो जब सामने दिखने वाले भगवान की हम विनय नहीं करेंगे तो ना दिखने वाले भगवान की विनय कैसे होगी? तो भले भगवान सब तरफ है पर हमारे सामने अभी है तो हम केवल इनको देख रहे हैं और इनका अभिनय, इनकी बहुमान हमारे अंदर की भावना है, किसी से सीख के नहीं आते। तो हम थोड़ा सा ओट लेकर चलते। एक मर्यादा है। पीठ दिखाना यानी विरोध करना। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, हम निकल रहे हैं। एक मर्यादा है। कई बार हम लोगों को जब कोई आयोजन करना होता भगवान के आगे एक पर्दा लगा देते हैं। ये एक मर्यादा है। क्या पर्दा लगाने के बाद हम भगवान की दृष्टि से बाहर हो गए? भगवान तो सर्वज्ञ है, सब तरफ उनकी दृष्टि है। लेकिन ये हमारी एक मर्यादा है, ये हमारी एक भक्ति का अंग है। इसलिए भले भगवान सब तरफ हो पर हमें तो जिस तरफ भगवान दिखे उसी तरफ अपनी रुचि रखनी चाहिए, अपनी मति रखनी चाहिए, अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करनी चाहिए। श्रीमती पूर्वा जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राखी जैन रतलाम। नमस्ते महाराज जी। आपने जो धर्म बढ़ाओ अभियान चलाया है उसमें क्या प्रगति है और हम महिलाएं इस अभियान में क्या सहयोग दे सकती है? ये धर्म बढ़ाओ अभियान की बात मैंने पर्यूषण पर्व में की, कल भी चर्चा आई। हमें जनगणना को पूरी तरह से ठीक करना है। जैन जनगणना के लिए बहुत अच्छा समाज का रुझान दिख रहा है और लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लोग अपने अपने गांव शहरों में तैयारियां कर रहे हैं। बहुत जगह से सूचनाएं हैं कि हमारी पूरी की पूरी कलेक्शन चल रही है और हम लोग थोड़े ही दिन में बहुत शीघ्र इस कार्य को पूरा करेंगे, संपन्न करने जा रहे हैं। एक बहुत सकारात्मक पहल है। आपने पूछा हम महिलाएं क्या कर सकते हैं? अगर महिलाएं चाहे तो सारा काम महिलाएं सब, देश भर की महिलाएं आगे आ जाए, उनके पास समय रहता है, वो घर घर जाए, गांव गांव जाए और समाज की जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसकी पूरी की पूरी फॉर्म भरवाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भरवाए, तो एक बहुत बड़ा संदेश आ सकता है और इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मेरे पास जो संकेत आए हैं उनके अनुसार हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत निम्न स्तरीय जीवन जी रहे हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं है, उसका एक्चुअल फिगर मेरे पास आने वाला है, पर कई लाख परिवार, 1 लाख से ऊपर परिवार है, संभवतः 1,70,000 या 77,000 परिवार ऐसे हैं जो बहुत निम्न स्तरीय जीवन जी रहे हैं। तो इनका जब वास्तविक आकलन हो और फिर समाज के बीच बैठकर उनके चिंतन मंथन की बात की जाए और कोई दीर्घकालिक योजना बनाई जाए तो हम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा कर सकते हैं। आपने महिलाओं की ओर से पूछा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज पहली महिला ने इस दिशा में अपनी रुचि जगाई है। अगर महिलाएं ठान ले तो ये काम बहुत आसान होगा और इसकी शुरुआत रतलाम से ही हो और पूरे देश भर की महिलाएं ये सोचे कि इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब हम अपने लक्ष्य के करीब जाएं। श्रीमती राखी जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुप्रिया जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, प्रतिभा तो सबके पास होती है परंतु किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रतिभा किसी की छिपती है, किसी की छपती है, बात सही है, पर एक बात बोलूं, छिप जाने के बाद भी प्रतिभा नहीं छिपती।
प्रतिभा छिपाई नहीं छिपती, और छपने से प्रतिभा निखरती नहीं। प्रतिभा तो हमारे अपने पुरुषार्थ से प्रकट होती है और अपने प्रयत्नों से निखरती है। इसलिए हम अगर अपनी प्रतिभा है तो उसे छिपाए नहीं, उसे उजागर करने की कोशिश करें। कदाचित उजागर न हो जाए तो अपने मन में मायूसी न लाए, और किसी की प्रतिभा छप रही है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो, अपने मन में ईर्ष्या का भाव न लाए। आगे के प्रश्न के पहले मैं डॉक्टर के.एम. गंगवाल के संदर्भ में बोलना चाहूँगा। खड़े हो जाए डॉक्टर साहब। आज ये समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि डॉक्टर के.एम. गंगवाल को पिछले डेढ़ माह पूर्व इन्होंने एक साथ, कितने तारीख को, 27 जुलाई गुरु पूर्णिमा को इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जिसका जिक्र इन्होंने पर्यूषण के दिनों में किया ही था। एक साथ 1 लाख व्यक्तियों को, कितने लोग हैं आप ही बताएंगे, 97,000 लोगों को एक साथ शाकाहारी बनाने का कृत्य इन्होंने किया, और इसका आकलन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया, और इनको उसकी सर्टिफिकेट भी मिली है। आज वो सर्टिफिकेट समर्पित करने के भाव से यहाँ आए हैं। वस्तुतः एक डॉक्टर के.एम. गंगवाल का सम्मान है, उसको सीधा रखिए आप सर्टिफिकेट को। ये डॉक्टर के.एम. गंगवाल का सम्मान नहीं, थोड़ा ऊपर, ये डॉक्टर के.एम. गंगवाल का सम्मान नहीं, ये अहिंसा का सम्मान है, ये शाकाहार का सम्मान है, ये जैन धर्म का सम्मान है। जो काम हम लोग करना चाहते हैं नहीं कर पाते, वो काम डॉक्टर साहब पूरे जीवन कर रहे हैं। इनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और इनका प्रश्न हो उससे पहले इनकी इस उपलब्धि के लिए धन प्रभावना समिति को इन्हें सम्मानित करना चाहिए। जल्दी कीजिए, और ये बहुत ही गौरव का विषय है, और डॉक्टर साहब अपने प्रश्न की जगह अपने उद्गार रखेंगे। और आइए धन प्रभावना समिति के पदाधिकारी हमारी डॉक्टर के.एम. गंगवाल जी इसका सम्मान कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने जीवन में लगभग 40 लाख से अधिक लोगों को मांसाहारी से शाकाहारी बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है, जो कई अवार्डों से विभूषित हुए हैं। आचार्य शांति सागर अवार्ड, महावीर अहिंसा पुरस्कार, चेन्नई फाउंडेशन पुरस्कार, वेजिटेरियन ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राजीव गांधी सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार, मां अमृता देवी स्नेह पुरस्कार, करीब ऐसे 120 पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख अन्ना हजारे के निजी फिजिशियन एवं सहयोगी हैं, कट्टर मुनि भक्त ग्रस्त श्रावक हैं। इन्होंने अपने जीवन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, और आजीवन रात्रि भोजन का त्याग है। 6 बजे के बाद ये पानी नहीं पीते हैं, और विदेश में जानते हैं तो कई दिनों तक दूध और फल के साथ रहते हैं ऐसे। और बहुत ही बड़ी बात, जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। पिछले वर्ष के चातुर्मास में उदयपुर में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी की पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ था। जोरदार ताली बजाकर ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करें। और मैं संघ का समाधान के प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कल्याण गंगवाल, MD मेडिसिन, पुणे। गुरुदेव चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो, और आचार्य विद्यासागर इनके आशीर्वाद मेरे पीछे है। गुरुदेव आपके चरणों में आज इसलिए आया हूं कि यह सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, यह आपके मार्गदर्शन का प्रभाव है, और यह सर्टिफिकेट मैं आपके ही चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। यह सम्मान मेरा नहीं है, यह शाकाहार का सम्मान है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने यह शाकाहार का सम्मान किया है, यह मुझे गर्व की बात लगती है। गुरुदेव पिछले 40 साल से आपके मार्गदर्शन और गुरुदेव के आशीर्वाद जीव दया का काम, शाकाहार का काम कर रहा हूं। और गुरुदेव एक बात मुझे लगी कि अजमेर के आपके चातुर्मास में आपने जीव दया के जो बर्ड फीडर दिए थे, जो बर्ड नेस्ट हमने दिए थे, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। हजारों बच्चों ने वो बर्ड फीडर अपने घर में लगाए हैं, और जब छोटा सा बच्चा, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, कहता है कि यह बर्ड फीडर में मैं रोज दाने डालता हूं, और उसके साथ साथ वो कहता है कि डॉक्टर अंकल मेरे बर्ड फीडर में आज 4 चिड़िया आई थी। जब प्रभाव इतना होता है, गुरुदेव आपके सुबह के प्रवचन में आपने यह सभी बातें रखी। जब ने आपने सहानुभूति के बारे में कहा, संवेदना के बारे में कहा, मैं गदगद हो गया था जब आपने त्रिशला देवी का जब विवरण दिया कि त्रिशला माता के पीठ पे वो वर्ण उड़ गए थे जो महावीर की करुणा का द्योतक थे। गुरुदेव एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रचार
शाकाहार का करना चाहिए। अजैन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, समाज के लिए भी बहुत उपलब्धि होगी। और गुरुदेव आपके प्रभाव से, आपके मार्गदर्शन से जो काम मैं कर रहा हूं, ऐसे हजारों डॉक्टर, हजारों श्रावक यदि तैयार हो गए तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी। और गुरुदेव मैं चाहता हूं कि जैसे आपने संलेखना का आंदोलन, जो संठारा का आंदोलन चढ़ाया, वैसे मुझे लगता है 25 तारीख को आप शाकाहार आंदोलन का शंखनाद करें, ताकि हर एक जैन, हर एक श्रावक श्राविका इस काम में जुड़ जाए। और 25 नवंबर तो एक ऐसा दिन है गुरुदेव, हम कई सालों से सेलिब्रेट करते हैं, इसको सारे संसार में मीटलेस डे नाम से सेलिब्रेट होता है। मीटलेस डे, ये 25 नवंबर ये मीटलेस डे है गुरुवर। ये साधु वासवानी मिशन चलाती है और सारे संसार में वो दिन करीबन 50-60 लाख लोग मांसाहार का त्याग करते हैं। मुझे लगता है एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए उन्होंने करना चाहिए। इसलिए 25 तारीख ये हमारे जीवन के लिए और आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी तारीख होगी। और गुरुदेव ये शाकाहार का शंखनाद यदि हो गया तो हम कत्ल खाने बंद करने की बात ही नहीं उठेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शाकाहार यदि बढ़ गया, मांसाहार की जरूरत घट जाएगी, कत्ल खाने आप या बंद हो जाएंगे, डिमांड और सप्लाई का ये जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है वही भारत वापस आ जाएगा जो हुयन संघ ने 6वीं शताब्दी में वर्णित किया था कि भारत के 80% लोग शाकाहारी है। यदि इस लोगों में शाकाहार का चलन बढ़ गया तो गुरुदेव एक डॉक्टर के नाते मैं कहता हूं वो कैंसर से बच जाएंगे, हृदय रोग से बच जाएंगे, डायबिटीज से बच जाएंगे। एक बहुत बड़ी क्रांति इसमें होगी। गुरुदेव मुझे आप आशीर्वाद दे कि जीवन में यह काम मैं अंत तक करता रहूं। आज तक 50 लाख लोगों को शाकाहारी बनाया, मगर अंतिम सांस लेने तक 1 करोड़ लोगों को मैं शाकाहारी बनाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो गुरुदेव, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। देखिए डॉक्टर साहब ने अपने जो उद्गार व्यक्त किए वाकई में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और इनसे हमारे समाज के अन्य चिकित्सक जो अहिंसा और शाकाहार पर विश्वास करते हैं, वे भी यदि प्रेरणा ले तो मैं समझता हूँ चिकित्सक इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। साधु संतों की बात केवल धार्मिक होती है, पर चिकित्सक की बात को आहार विज्ञान से जोड़ करके देखा जाता है। मैं देश भर के सभी चिकित्सकों से, जो जैन हो या अहिंसा पर विश्वास रखने वाले, ये कहना चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और चिकित्सकों को तो मैं इसलिए भी विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हर चिकित्सक को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि जब वो मेडिकल की पढ़ाई में आगे बढ़े हैं तो उनके हाथ से कई निर्दोष प्राणियों का वध हुआ है। उसका प्रायश्चित है कि जीव वध को रोकने में आप योगदान दो, अहिंसा और शाकाहार के प्रचार के लिए एक क्रांति खड़ी करो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने जो भाव व्यक्त किए, 50 लाख को 1 करोड़ में परिवर्तित करने का मनोभाव आपका है, बहुत अच्छी भावना है। हम इस भावना का सत्कार करते हैं और आशा करते हैं आप इसे अवश्य पूर्ण करेंगे। और आइए अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र जैन रतलाम। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रानी जैन रतलाम। नमस्ते गुरुदेव। जब हम पानी से भरा हुआ गिलास हाथ में पकड़ते हैं, 1 मिनट के लिए अगर हमने पकड़ा हुआ है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि हम उसे आधे घंटे तक पकड़े रहेंगे तो हमें थोड़ा दर्द होगा, और जब हम उसे एक पूरा दिन पकड़े रहते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। तो ये तो हम समझते हैं, लेकिन जब बात हमारे रिलेशनशिप में या करियर में फेल होने की आती है तो हम उस बातों को सालों साल तक पकड़े रहते हैं, जिससे हमें वेदना होती है, वो धीरे धीरे हमारी वेदना बढ़ती जाती है। तो उस टाइम हम ऐसी सोच कैसे डेवलप करें ताकि काम में फेल होते ही ये सोच ले कि ये सब हमारे कर्मों का है, नसीब का फल है। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि पानी के गिलास को हम थोड़ी देर ही पकड़ते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ते, और ये अनुभव है ज़्यादा देर तक पकड़ेंगे तो हमें तकलीफ होगी। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि पानी के गिलास को 24 घंटे पकड़े रहे। हमें मालूम है कि पानी का हमारे जीवन में क्या स्थान है और उसकी कितनी उपयोगिता। पानी की उपयोगिता उसको पकड़ कर रखने में नहीं है, पानी की उपयोगिता उसको पी करके पचाने में है।
जिस तरह पानी के प्रति हमारी समझ स्पष्ट है, वैसे ही जीवन और जीवन के संबंधों के प्रति जिस दिन हमारी समझ स्पष्ट हो जाएगी उस दिन ये समस्या दूर हो जाएगी। हम अपनी समझ को स्पष्ट नहीं रख पाते जीवन के अन्य संदर्भों में। जब कभी ऐसी बातें आती है तो हम उन्हें पकड़ करके बैठ जाते हैं, जबकि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एकदम स्पष्ट समझ में रखनी चाहिए कि जीवन में जो भी घटना प्रसंग घटे उसे हम जिए और पचा लें, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि इन बातों को हम अपने ऊपर हावी रखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो हम अपने दिमाग में स्मृतियों के बोझ को हावी ना होने दें, वर्तमान में जीने के आदी और अभ्यासी बन जाए तो सारी दुविधाएं। श्रीमती रानी जैन रतलाम, उसके बाद तैयारेंगे शिव कुमार आलवटे, दुधगांव शांगली, उदय जैन सांगली, ये सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है। दीपावली पर हम पहले से निश्चय कर लेते हैं कि हमें न्यू लुक देना है, कुछ डिफरेंट करना है जो किसी के पास न हो, लेकिन हम दीपावली के अवसर पर जीवन का उद्धार करने वाली आत्मा को न्यू लुक देने का और डिफरेंट बनाने का निश्चय क्यों नहीं करते? इसमें किसी प्रकार का खर्चा भी नहीं आता है। एक इच्छा से कुछ नहीं होता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है और एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है। सब कुछ बदलता। बहुत अच्छा वाक्य है। वस्तुतः डिजायर, डिसीजन और डिटर्मिनेशन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ दो, डिवोशन। हम जब तक किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं करते तब तक उसका परिणाम नहीं मिलता। इच्छाएं हमारे मन में बहुत उत्पन्न होती है, पर हम उन इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास बहुत कम कर पाते हैं। हमारी हर इच्छा हमारे निर्णय में नहीं बदलती और हर निर्णय को हम अपना पक्का निश्चय नहीं बना पाते। कदाचित निश्चय भी कर लेते हैं तो उस पर हम पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। आपने कहा दीपावली के समय में हम लोग अपने न्यू लुक देने का निश्चय कर लेते हैं, लेकिन आत्मा को न्यू लुक देते क्यों नहीं? वस्तुतः लोगों का जो जीवन के साथ संबंध है वो पूरी तरह बहिर्जीवन के साथ संबंध है। हम जो कुछ भी सोचते हैं अपने बाहर के जीवन को लेकर के ही सोचते हैं। संसार के ज़्यादातर प्राणी अपने बाहरी जीवन को ही सजाने और संवारने में लगे हुए होते हैं। तो जब तक आप बाहरी जीवन के बारे में सोच रहे हो, बाहरी जीवन को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं, तब तक भीतर का लुक सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भीतर के लुक को हम तभी सुधार सकते हैं जब भीतर लखना शुरू करेंगे। हमें ये जिस दिन समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और वही मेरा असली स्वरूप है, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। फिर हम अपना समय, अपनी शक्ति और श्रम बाहरी रूप को संवारने की जगह अंदर के स्वरूप को संवारने में लगाएंगे और तभी हमारे जीवन में सफलता हासिल हो। नमोस्तु तुम्हारा। शुक्र जैन दुधगांव शांगली, अपने सभी साथियों के साथ खड़े जाएं। उसके बाद तैयार रहेंगे उदय जैन शांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं महाराष्ट्र से दुधगांव गांव से आया हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में एक पुराना मंदिर है, 105 साल का है। उतनी ही पुरानी मूर्ति, यानी कि 60 साल की होगी पुरानी मूर्ति, वो पार्श्वनाथ भगवान की है। अब पार्श्वनाथ भगवान की वो मूर्ति जो है उस पर जो अभिषेक होता जा रहा है, उस अभिषेक का ठीक से परिमार्जन न होने के कारण हमारे मूर्ति जो है, तो मूर्ति के पाँव की जो उंगलियां जो है उसका पत्थर जरा थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो पिछले साल हमारे यहाँ महाराज जी आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि वाइट सीमेंट लगा दिया उस पर। तो वाइट सीमेंट लगा दिया, वो पूजा कुछ भी नहीं करके वो लगाया था। मेरा प्रश्न ये है कि वज्रलेप करके ही वो पूजा करके ही वज्रलेप करना चाहिए क्या? सीमेंट से भरा हुआ तो चलता है? सबसे पहली बात तो जिन प्रतिमा है, जिन प्रतिमा यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो हमें उसको पूर्ण बहुमान और विनय का ख्याल रखना चाहिए। बिना विधि विधान के कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कुछ लेप आदि किया भी है तो प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार पहले उसकी विधि होनी चाहिए, और लेप भी ऐसा करना चाहिए जो जल्दी से उतरे नहीं। मेरी राय में अगर ऐसा क्षरण है तो इस तरह के लेप आदि करने की जगह पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हम क्षरण को रोके, रोज रोज अभिषेक बंद करना चाहिए। अचल बिंबों का नित्य अभिषेक कतई उचित नहीं है। हमारे मंदिर में जो चल बिंब है उनका ही नित्य अभिषेक होना चाहिए। अब अभी आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हो गया है
तो मैं यहाँ से क्या बताऊँ, आसपास में महाराज हों, उनसे मार्गदर्शन लो और उनके निर्देशानुरूप कार्य करो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उदय जैन सांगली, उसके बाद तैयार रहेंगी रश्मि जैन रामगंज मंडी। गुरुदेव, महाराष्ट्र में रहने वाले समस्त श्रावक और श्राविकाओं की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग अभी आ रहे थे तो उसमें हमारी चर्चा चल रही थी, जैनागम के अनुसार हमारे जैनागम में 2 सूर्य बताए गए हैं। तो हम जहाँ पे रहते हैं भारत देश में, वहाँ पे हमें एक बार तो अंधेरा दिखाई देता है और एक बार तो हमें प्रकाश दिखाई देता है। 2 सूर्य होने के बावजूद भी ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है? देखिए, हम इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो सूर्य का 4 क्षेत्र बहुत बड़ा है, बीच में मेरू पर्वत 1 लाख योजन वाला। तो सूर्य जब उसके कवर एरिया में रहता है तो हमारे यहाँ उसका सेट पड़ जाता है, ऐसा विधान है। तो उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। इसका पूरा विवरण तिलोपनत्ति जैसे ग्रंथ में है, वहाँ से आप अवलोकन करें। नमस्ते महाराज। रश्मि जैन रामगंज मंडी, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई राजेश अग्रवाल रतलाम। और भी कोई है सांगली का, कर लो। महाराज जी, एक द्वितीय प्रश्न है। हम कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने माता पिता का महत्व अपने जीवन में होता है और माता पिता की सेवा एक बेटे को या फिर पुत्र को करनी चाहिए। यदि माता पिता का पुत्र यदि व्यसनी होता है तो माता पिता को इतना अधिकार होता है कि अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि उसका उल्टा होता है, यदि पिताजी व्यसनाधीन होते हैं और वो पुत्र बहुत बार समझाता है फिर भी पिताजी नहीं समझते हैं, तो उस टाइम पे उस पुत्र को क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसी जटिल समस्याएं आ जाती हैं। फिर भी पिता पिता है, पिता की अपनी एक मर्यादा है, संतान की अपनी एक मर्यादा है। पिता यदि व्यसनी है तो पुत्र की दोहरी जिम्मेदारी है, अपने पुत्रत्व को निभाते हुए परिवार को संभालने की। तो सबसे पहले उस पुत्र को, अगर वो समर्थ है, तो इस तरह की स्थिति में आ जाना चाहिए कि अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां खुद निभाए। पिता अगर समझने के लिए राजी है तो समझाए, और समझने के लिए राजी नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि पिता के व्यसनी होने का दुष्प्रभाव परिवार पर न पड़े। यदि ये व्यवस्था आप लेकर के चलेंगे तो सारे परिणाम सुव्यवस्थित होंगे और ऐसी व्यवस्था के अभाव में कुछ नहीं होगा। अब आप पिता को बाहर नहीं निकाल सकते, उनको सुधारने के लिए भावना भाग सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी का पिता पागल हो जाए तो क्या करोगे? बोलो। संभालेंगे ना? संभालेंगे। तो ऐसे यदि वो व्यसनी भी हो गए हैं तो हमारा दायित्व है हम उन्हें निभाएं और इतने प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ निभाएं ताकि वो इस तरह की पुनरावृत्ति ना करें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, बोलिए। समाज की ओर से और हमारी ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज के नए दौर में वास्तु का इतना महत्व हो गया है कि हर व्यक्ति अपने आवास को तोड़ तोड़ करके नए बना रहे हैं। मेरी शंका यह है कि इस दौर में जैन धर्म के अनुसार वास्तु का क्या महत्व है? देखिए, वास्तु के विषय में मैंने अनेक बार समाधान दिए हैं, आप लोग उसे YouTube आदि के माध्यम से देख सकते हैं। एक ही पंक्ति में बोलूँगा, वास्तु मानो पर वास्तु का हुआ मत मानो। वास्तु है, वास्तु को नकारना भी ठीक नहीं है, पर वास्तु ही सब कुछ है ऐसा मानना ठीक नहीं। शांगली की महिलाएं, उसके बाद भाई राजेश अग्रवाल। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान सामयिक में बैठने के वक्त ध्यान अच्छा लगता नहीं है, सारा उलझा सुलझा होता है, अच्छा ध्यान नहीं लगता है, इसमें नींद आती है, इसलिए क्या करना चाहिए? आपका कहना है कि सामायिक में बैठने पर ध्यान नहीं लगता, उसका क्या करें? आपने बोला ध्यान अच्छा लगता, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मराठी हिंदी है। नींद आती है। हाँ, सामायिक में बैठने से नींद आती है, उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए हमें कुछ खास प्रयास करने होंगे। सबसे पहले अपनी रुचि सामायिक के प्रति बढ़नी चाहिए। सामायिक में हित बुद्धि होनी चाहिए। सामायिक को कोई क्रिया मानने की जगह इसे अपने जीवन का सबसे पवित्र और आवश्यक कर्म मानना चाहिए।
इस मानसिकता के साथ सामायिक में बैठो कि ये मेरे पांचों व्रतों की पूर्णता का आधार है। हृदय में प्रसन्नता और सामायिक के प्रति हित बुद्धि हो, रुचि हो, तो आपका सामायिक में मन लगेगा। पहली बात तो ये रुचि अपनी गहरी होनी चाहिए, उसे क्रिया मत मानिए, अपने जीवन के कल्याण का आधार मानिए। दूसरी बात, सामायिक में बैठने के पूर्व निरुपद्रव स्थान में बैठिए, ऐसी जगह जहाँ किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना होता हो, ऐसी जगह चुनिए। तीसरी बात, आप जब भी सामायिक में बैठिए अपने आसन का अभ्यास कीजिए। आसन अगर चंचल होगा तो आपको सामायिक में मन नहीं लगेगा। और चौथी बात, जो एक प्रयोग है आप उपयोग कर सकते हैं, सामायिक करते समय अगर मन इधर उधर भाग रहा है, अपनी जीभ को तालू में लगा लीजिए ऊपर की तरफ, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। महाराज जी अभी एक प्रश्न है। बारिश का पानी टंकी में, बड़ी टंकी है, हर रोज वो टंकी में जीवाणु वो छोड़ने को नहीं आता है। एक बाल्टी में मैं रखती हूँ, अभी बारिश है तो वो बारिश के पानी में डालती हूँ। देखिए, बारिश के पानी को प्राशुक कहा है, उसे छानने नहीं छानने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो अमृत है, उसमें जीव नहीं है। फिर भी छानने की क्रिया करो तो आप एक अलग कुंड रखो, उसमें रख दो, उसे उस मूल पानी में मिलाने की भी जरूरत नहीं है, अलग रखो और जब बारिश हो बहा दो। चलिए भाई राजेश अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पा जैन कल्याण मुंबई। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। पापों की निर्जरा के लिए क्या करें और तेजी से पाप कैसे कटें? पापों की निर्जरा के लिए क्या करें और तेजी से पाप कैसे काटें? बहुत अच्छा। ये तो लोग बहुत सोचते हैं कि तेजी से पैसा कैसे कमाएं, लेकिन तेजी से पाप काटने के लोग बहुत कम लोग ही सोचते हैं। आपने पूछा है कि पापों की निर्जरा हम कैसे करें। पापों की निर्जरा करने का सबसे सरलतम उपाय आपको बताता हूँ, भगवान का नाम स्मरण। जिन नाम स्मरण, महामंत्र नमोकार की जाप करो, बहुत पाप कटेंगे। सबसे सरल उपाय, हमारे शास्त्र की भाषा में अगर बात करें तो कहते हैं अरहंत नमोकारो संपई बंधा दो संख्य गुण कम्मक है कारो होती। अरहंत भगवान के नमन मात्र से हम असंख्यात गुने कर्म का क्षय करते हैं। भगवान का नाम लो, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, ये पाप के क्षय का एक सातिशय निमित्त है। इससे सरल निमित्त और कुछ नहीं है। तुम दान नहीं दे सकते चलेगा, तुम त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं, तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम बड़े बड़े धार्मिक क्रियानुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकते, कोई चिंता नहीं, भगवान का नाम भर ले लो, तुम्हारे कर्म कर जाएंगे। तो एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय है समता। मन में समता को बढ़ाओ, चीजों से जल्दी प्रभावित मत हो, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ना करो। अपनी समता को आप जितनी प्रगाढ़ रखोगे, आप अपने पापों को काटने में उतने समर्थ होंगे। तो ये भावना और ये दृष्टि अगर उत्तरोत्तर बढ़ेगी, परिणाम निश्चित तौर पर अच्छे आएंगे। नमस्ते गुरुदेव। शिल्पा जैन कल्याण मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना जैन रतलाम। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु आशी, शिल्पा जैन कल्याण मुंबई से। मेरी बेटी एक साल की है और मैं चाह रही थी कि उसको होम स्कूलिंग करवाऊं। तो महाराज जी, होम स्कूलिंग कैसे करवाई जाए और उसके क्या लाभ है? देखिए, आपने बहुत अच्छा विचार किया है कि हम अपनी बच्ची की होम स्कूलिंग कराएं। होम स्कूलिंग, मैं तो समझता हूँ आज के समय में स्कूलिंग कोई बहुत आवश्यक नहीं है, ये तो डिग्री वाली पढ़ाई है। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करा रहे हैं। उसके लिए चाहिए कि बच्चों को आप सबसे पहली बात तो लिहाज सिखाएं, मर्यादाएं सिखाएं, आज्ञाकारिता उनमें लाएं, घर में उन्हें पढ़ाएं जो आवश्यक है। ज्ञान क्या चाहिए आज के समय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को ज्ञान के नाम पर क्या चाहिए? उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान आप घर में दे सकते हैं।
इस ज्ञान को देने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जो पाठ्य पुस्तकें बनाई गई वही आप दें। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके माध्यम से लोगों को आप अच्छा ज्ञान दे सकते हैं और उनके अंदर जो कौशल है उसे विकसित करो ताकि वो योग्यता को चरम सीमा तक पहुंचा सके। अभी मैं डूंगरपुर में था, मेरे पास 2 युवक आए, एक 19 साल का था, दूसरा 17 साल का था। दोनों ने स्कूल नहीं किया, होम स्कूलिंग की, और दोनों में एक फिल्म का प्रोड्यूसर था, पूरा डायरेक्टर था, फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, और दूसरा बहुत अच्छा फोटोग्राफर। उनने अपने आप को डेवलप कर लिया। तो ऐसा नहीं है, वस्तुतः आज जो हमारे यहाँ की अध्ययन की व्यवस्था है, खासकर स्कूली शिक्षा, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है जिसका जीवन में कोई स्थान नहीं है, कोई उपयोग नहीं। तो आधारभूत शिक्षा चाहिए, और बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोगों में ये चीज़ें आ रही है। एक प्रभाकांत है उदयपुर में, वो तो इस अभियान में लगा हुआ, उसने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा और उसका बच्चा बहुत अच्छा है और काफ़ी यहाँ मेरे पास कई बार आ चुके। इस अभियान में लगे, तो इस पर विचार करना चाहिए, बशर्ते आप अपने घर में अच्छा वातावरण दे सके और अपने बच्चों के लिए पूरा समय दे। शिल्पा जैन कल्याण मुंबई हो गई, डॉक्टर श्रीमती रचना जैन रतलाम, उसके बाद सुभाष बाकलीवाल वड़नगर। गुरुवर आपके चरणों में सत नमन। कहते हैं अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीजों को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का कोई अमीर से अमीर भी आपको खरीद ना सके। तो हम ये क्वालिटी कैसे डेवलप करें? अमीर इतने बनो कि दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ें खरीद लो, और कीमती इतने बनो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खरीद ना सके। आपने पूछा है ये क्वालिटी हम अपने भीतर कैसे लाएं। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये क्वालिटी आ सकती है, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मनुष्य अपने भीतर की अमीरी को पहचान ले, भीतरी अमीरी को पहचान लो, भीतरी अमीरी को पहचान लेने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। फिर उसके लिए कोई वस्तु अलग नहीं होगी, क्योंकि उसके मन में वैसी कोई तृष्णा ही नहीं होगी, तो मन में कभी हीनता नहीं आएगी, और वो इतना संतुष्ट होगा अपने आप में कि कोई दुनिया की ताकत उसे खरीद ही नहीं सकेगी, तो उसमें स्थिरता स्वतः आ जाएगी। तो वस्तुतः आपने कहा है अमीर इतने बनो कि दुनिया की सब चीज़ें कीमती से कीमती चीज़ें खरीद सको। ध्यान रखना, कोई कितना भी अमीर हो जाए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पूछा गया है कि अमीर कौन है, तो अमीर वही है जिसके मन में कोई चाह नहीं, और गरीब कौन है, जिसके हृदय में प्रगाढ़ चाह है। तो हम अपने भीतर की अमीरी को पहचानें, गरीबी दूर होगी और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। समाधान